वॉल जो होती है बहुत इंपॉर्टेंट होती है बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरिया स्ट्रक्चर होती है उसमें जो यूनिक कैरेक्टर होता है, ये यूनिक सेल वॉल होती है जो कोशिका भित्ति जो होती है। तो कैसा है, जो ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव दो टाइप बैक्टीरिया होते हैं। ग्राम नेगेटिव होता है और एक ग्राम पॉजिटिव होता है। दोनों में ये सेल वॉल होती है वो अलग अलग टाइप की पाई जाती है ना। दोनों में हम डिस्कस करेंगे कैसी पाई जाती है, दोनों डिफरेंसेस हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे। अभी हम सेल वॉल पर डिस्कशन करेंगे। पहला है कि इट इज़ एन इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर ऑफ बैक्टीरिया। ये बताया दिया था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर होती है, क्योंकि बैक्टीरियल जो पैथोजेंस होते हैं तो उनमें सेल वॉल का बहुत बड़ा रोल होता है। इट गिव शेप टू द ऑर्गेनिज्म। ये जो ऑर्गेनिज्म होता है पर्टिकुलर बैक्टीरिया उसको क्या प्रदान करती है, शेप देती है। चाहे वो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स में भी शेप प्रदान करती है, एक आकार एक आकृति प्रदान करती है। कौन, जो सेल वॉल होती है, जो कोशिका भित्ति होती है। ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल कंपोजिशन बैक्टीरिया क्लासिफाइड इनटू टू मेजर ग्रुप्स, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। सेल वॉल का जो कॉम्पोजिशन होता है, सेल वॉल किस किस से मिलकर बनी होती है, क्या क्या सेल वॉल के कंपोनेंट्स होते हैं, क्या क्या पाया जाता है सेल वॉल में, कितने अमाउंट में पाया जाता है, उस बेसिस पर दो मेजर ग्रुप बन जाते हैं ना बैक्टीरिया के। एक तो है ग्राम पॉजिटिव जैसे, और दूसरा कौन सा, ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव सेल वॉल। और जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं, जो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया होते हैं उनमें सेल वॉल कैसी होती है, ये डिस्कस करेंगे अभी। तो सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, देखो यहाँ पर ये एक डायग्राम भी दिया हुआ अच्छा खासा। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में क्या होती है, क्या क्या कंपोजिशन होता है। एक तो होता है पेप्टाइड और ग्लाइकेन, दूसरा होता है लिपिड, और तीसरा होता है टिकोइक एसिड। ये तीनों पाए जाते हैं किसमें, सेल वॉल में। किसकी में, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की में। जैसे देखो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ये साइटोप्लाज्म हो गया अंदर साइड है ना, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई यहाँ तक की, ये पूरी क्योंकि सेल वॉल के अंदर ही पाई जाती है ना प्लाज्मा कोशिका झिल्ली, तो ये सेल वॉल है पूरी। तो सेल वॉल में क्या है, टिकोइक एसिड भी पाया जाता है। और ये पूरा किसका बना होता है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन। ये क्या है, पेप्टाइड और ग्लाइकेन। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि पेप्टाइड और ग्लाइकेन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है कि नहीं है ना। पेप्टाइड और ग्लाइकेन का जो अमाउंट है वो बहुत ज़्यादा है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। इसमें बीच में क्या पाया जाता है, टिकोइक एसिड। ये देखो टिकोइक एसिड पाया जा रहा है किसमें, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की सेल वॉल में। अब ग्राम नेगेटिव सेल वॉल, तो सेल वॉल कंपोजिशन ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव क्या है, पेप्टाइड ग्लाइकेन। देखो यहाँ पे, देखो ये पाया जा रहा है, देखो यहाँ ये रहा पेप्टाइड ग्लाइकेन, ये वाला है ना, ये रहा। तो पेप्टाइड ग्लाइकेन तो है ही है, पर उसका अमाउंट कितना है, कम है कि ज़्यादा है, इससे कम है। किससे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया से। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में जो पेप्टाइड ग्लाइकेन है उसकी मात्रा है, जो अमाउंट है वो थोड़ा कम होता है। और दूसरा है इसमें टिकोइक एसिड होता है, वो नाक के बराबर होता है। कैसा होता है वो, टिकोइक एसिड। देखो यहाँ टिकोइक एसिड बहुत ही होगा तो बहुत कम है, नाक के बराबर होता है लगभग टिकोइक एसिड है ना। तो टिकोइक एसिड में लगभग नहीं के अराउंड पाया जाता है। आउटर मेम्ब्रेन जो होती है, जो आउटर मेम्ब्रेन, देखो ये मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह, इसमें लिपिड होता है। इसमें भी देखो कोई भी मेम्ब्रेन होता है, लिपिड प्रोटीन तो होगी, प्रोटीन होगा। लाइपोपॉलीसेकेराइड, LPS होता है, लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो ये तो दोनों में ही लगभग जो कॉम्पोजिशन होता है सेल मेम्ब्रेन का, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसका सेम होता है। अब देखेंगे पेप्टाइड ग्लाइकेन, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है इसमें, पेप्टाइड ग्लाइकेन और टिकोइक एसिड है। तो पेप्टाइड ग्लाइकेन होता क्या है, तो देखें क्या होता है पेप्टाइड ग्लाइकेन। तो जो पेप्टाइड ग्लाइकेन, इट कंसिस्ट ऑफ द ग्लाइकेन बैकबोन। ये क्या होता है, पेप्टाइड ग्लाइकेन एक पॉलीमर होता है। क्या होता है कि पॉलीमर होता है। तो जो इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकेन बैकबोन फाउंड बाय द रिपीटेड यूनिट ऑफ द NAG, N एसिटोग्लूकोसामीन, एंड NAM, नाग और नाम, NAG प्लस NAM, इन दोनों से मिलके ये पॉलीमर बनता है। इनकी रिपीटेड यूनिट, रिपीटेड मतलब कि पहले नाग फिर नाम फिर नाग फिर नाम फिर नाग फिर नाम, इस तरीके रिपीटेड यूनिट होती है यहाँ, रिपीटेड यूनिट्स इनकी। तो इन दोनों की जो रिपीटेड मतलब कभी बार बार रिपीट करेंगे, कभी नाग होगा, कभी नाम, कभी नाग, कभी नाम, इस तरीके से इनसे इसकी बैकबोन बनी होती है। सॉरी, इनसे इनका बना होता है। जो ग्लाइकेन बैकबोन एक क्रॉस लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड है ना। और पेप्टाइड बॉन्ड ग्लाइकेन जो बैकबोन होगी वो उसमें कौन सी लिंक पाया जाएगा, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। पता है जब प्रोटीन होती है बनती है उनमें क्या होता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन होता है ना। जो अमाइनो एसिड्स होते हैं, जो अमीनो अम्ल होते हैं, उनके बीच में क्या कौन सा बॉन्ड पाया जाता है, पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है। कौन सा, पेप्टाइड
बॉन्ड, पेप्टाइड बंद। तो पेप्टाइड बॉन्ड पाया जाता है वही यहीं दिखा, देखो देखो क्या है यहाँ, इट कंसिस्ट ऑफ ग्लाइकन बैकबोन फॉर्म बाय द रिपीटेड यूनिट ऑफ द नाग एंड नाम, नाग क्या है एन एसिटिल ग्लूकोसामिन और नाम क्या है एन एसिटिल म्यूरामिक एसिड, एंड द ग्लाइकेन बैकबोन इज क्लोज लिंक्ड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड इसीलिए नाम उसका पेप्टाइड और ग्लाइकेन, मतलब ग्लाइकेन प्लस पेप्टाइड। तो पेप्टाइड और ग्लाइकेन लेयर इज प्रेजेंट इन सेल वॉल और बोथ ग्राम पॉजिटिव एज वेल एज ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये हम देख चुके हैं, दोनों में पाई जाती है ये। हाउ द ग्राम पॉजिटिव हैव द थिकर लेयर ऑफ पेप्टाइड, अब ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो ग्राम पाया दोनों में जाता है पेप्टाइड ग्लाइकेन, ग्राम नेगेटिव में पाया जाएगा, सॉरी, और ग्राम पॉजिटिव में पाया जाएगा। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें थोड़ा ये थिकर पाया जाता है, क्या थोड़ा थिकर होता है ये ग्राम नेगेटिव की बजाय। और दूसरा है टिकोइक एसिड। टिकोइक एसिड इज वाटर सोल्यूबल पॉलीमर, कैसा होता है ये वाटर सोल्यूबल पॉलीमर और ग्लिसरॉल ऑन राइबोटोल फॉस्फेट प्रेजेंट इन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। तो ये किसमें पाया जाता है, केवल जो टिकोइक एसिड है वो केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाया जाता है। और एक क्या होता है, एक वाटर सोल्यूबल पॉलीमर होता है, ये भी एक पॉलीमर होता है, पर वाटर सोल्यूबल पॉलीमर ऑफ ग्लिसरॉल या फिर राइबोटोल फॉस्फेट, या तो एक ग्लिसरॉल का पॉलीमर होगा, है ना, जो काफ़ी ग्लिसरॉल यूनिट मिलकर एक से ज़्यादा पॉलीमर क्या होता है जिसमें एक से ज़्यादा यूनिट्स होती हैं, किसकी होंगी इसमें, या तो ग्लिसरॉल की होंगी या फिर राइबोटोल फॉस्फेट की होंगी, उनसे मिलकर ये बनता है कौन, टिकोइक एसिड। इट्स ए काइंड ऑफ पॉलीमर, ये एक तरीका पॉलीमर होता है। और किसमें पाया जाता है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में ये पॉलीमर पाया जाता है। इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 50% ड्राई वेट ऑफ द सेल वॉल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सेल वॉल होती है किसमें पाया जाता है, केवल ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। तो ग्राम पॉजिटिव जो बैक्टीरिया है उसकी जो सेल वॉल है उसके जो ड्राई वेट होता है, मतलब उसके जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को सुखाते हैं, ड्राई करते हैं, उसको फिर वे करते हैं, तो उसमें लगभग 50 जैसे 100 किलो, मान लें 100 ग्राम की है, क्या मान लेते हैं ऐसे कि 100 ग्राम की क्या है जो सेल वॉल है, कोशिका भित्ति है किसकी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, तो उसमें 50 ग्राम किसका होता है, लगभग टिकोइक एसिड का होता है। ध्यान रखिएगा ये बात। इट इज द मेजर सरफेस एंटीजन ऑफ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और ये देखो एंटीजन भी पाया जाता है, तो सब मेजर सरफेस एंटीजन होते हैं, जो सरफेस होती है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की, है ना, उसमें जो एंटीजन होते हैं सरफेस एंटीजन, उसका काम करता है कौन, टिकोइक एसिड। उसके बाद आउटर मेम्ब्रेन का आ गया, है ना। इट इज एडिशनल लेयर प्रेजेंट इन द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इट इज कंपोज ऑफ द लिपिड बाई लेयर प्रोटीन लाइपोपॉलीसेकेराइड। आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये केवल किसमें पाई जाती है, ये देखो ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, ये रहा आउटर मेम्ब्रेन, ये आपको ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में नहीं पाई जा रही है, ये किसमें पाई जा रही है, केवल ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। देखो इस तरीके से ये रहा आउटर मेम्ब्रेन। ये किस चीज़ का मेम्ब्रेन कुछ भी हो, या तो एक तो प्रोटीन होगी प्लस लिपिड होगी, और यहाँ पे एक और चीज़ पाई जाती है लाइपोपॉलीसेकेराइड, क्या पाई लाइपोपॉलीसेकेराइड। तो ये आउटर मेम्ब्रेन किसमें पाई, केवल किसमें पाई जाती है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में। देखो यहाँ पर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का है ये स्ट्रक्चर, इसमें पाई जा रही है क्या, आउटर मेम्ब्रेन। एलपीएस, अब लाइपोपॉलीसेकेराइड क्या होती है ना, तो लिपिड प्रोटीन। एलपीएस इज कंपोज्ड ऑफ लिपिड ए प्लस पॉलीसेकेराइड्स। तो लाइपोपॉलीसेकेराइड क्या होती है, ये तो इसमें इसका कंपोनेंट होता है लिपिड ए प्लस पॉलीसेकेराइड। लिपिड ए इट इज फॉस्फोरिलेटेड ग्लाइकोसाइमिन डाइसेकेराइड। इट इज एंटीजेनिक। और अब देखो लाइपोपॉलीसेकेराइड किसकी बनी होती है, ये एक तो होता है इसमें लिपिड ए प्लस दूसरा होता है पॉलीसेकेराइड, है ना। और लिपिड ए क्या होती है, लिपिड ए इज फॉस्फोराइलेटेड ग्लाइकोसामिन डाइसेकेराइड। और ये कि इसकी एंटीजेनिक जो प्रॉपर्टी होती है वो इसके कारण भी होती है, क्योंकि ये कि एंटीजेनिक होती है ना। और पॉलीसेकेराइड इज कंसिस्ट ऑफ द कोर पॉलीसेकेराइड एंड ओ पॉलीसेकेराइड्स। दो होती है इसमें, कोर पॉलीसेकेराइड और ओ पॉलीसेकेराइड, ये से कंपोनेंट्स होते हैं एलपीएस के, है ना। ये तो हो गई सेल वॉल किसकी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। दो टाइप बैक्टीरिया होते हैं जो किस बेसिस पे होते हैं, ये मोस्टली जो इनकी एक तो एंटीजेनिक प्रॉपर्टी होती है
और एक हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे अभी बाद में, उसमें जब एक्सपेरिमेंट के जरिए भी हम ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को अलग कर सकते हैं। और दूसरा सेल वॉल का जो एक तो होता है ना कंटेंट होता है, सेल वॉल का जो कंटेंट होता है वो अलग अलग होता है, किसका, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया का। अब नेक्स्ट है सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन दोनों पाई जाएगी, देखो यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन, यहाँ पे भी सेल मेम्ब्रेन, दोनों पाई जाएगी। और अब इसमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होता है उसमें आउटर मेम्ब्रेन पाई जाती है और इनर मेम्ब्रेन होती है। पर इसमें जो होता है जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होता है उसमें एक ही पाई जाती है केवल इनर मेम्ब्रेन, जिसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कहते हैं। और प्लाज्मा मेम्ब्रेन तो वही सेल वॉल के अंदर होती है। इट इज ऑल्सो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन, क्योंकि साइटोप्लाज्म जस्ट इसके अंदर होता है। ये कितनी थिक, इतनी थिक लगभग सब में होती है। सेल मेम्ब्रेन बैक्टीरिया कंपाउंड ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड प्रोटीन, किसमें होती है ये, मोस्ट सब में होती है फॉस्फोलिपिड। आप शुरू से पढ़ते आएंगे, जो कोशिका झिल्ली होती है फॉस्फोलिपिड प्लस प्रोटीन की मिलकर बनी होती है, सेम वही है। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल। इट कंट्रोल द डायरेक्ट ऑल सेलुलर एक्टिविटीज एंड स्टोर द हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन। मतलब ये क्या होता है, जो कोशिका में बहुत सारे जो काम होते हैं उनको डायरेक्ट करता है कौन, कौन करता है, न्यूक्लियस करता है। और जो हेरिडेटरी इन्फॉर्मेशन होता है, आनुवांशिक की जो सूचना होती है वो किसमें होती है, वो भी न्यूक्लियस होती है, क्योंकि डीएनए वगैरह क्या उसमें होता है, न्यूक्लियस का पार्ट होता है। बैक्टीरिया न्यूक्लियस इज ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियोइड, क्योंकि इसका जो न्यूक्लियस होता है वो पूरे मतलब प्योर, मतलब कि होता है ना मेच्योर न्यूक्लियस नहीं होता, उसमें क्या न्यूक्लियर वॉल नहीं होती, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, सॉरी। इट्स लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोलस, ना केंद्रिका होती है इसमें, और ना ही जो न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, और ना ही इसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। इसलिए कि इसको क्या बोलते हैं हम, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। बैक्टीरियल डीएनए इज लेक्ड हिस्टोन प्रोटीन, और बैक्टीरिया जो डीएनए पाया जाता है वो भी नेक्ड होता है, मतलब उसमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है। जबकि जैसे हमारे अंदर पाया जाता है, जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें जो डीएनए पाया जाएगा उसमें क्या है, हिस्टोन प्रोटीन भी पाई जाएगी, है ना। पर इनमें हिस्टोन प्रोटीन नहीं पाई जाती है, किसमें, बैक्टीरियल डीएनए में। फंक्शन क्या होता है भाई, इट कंसर्न स्टोर हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन, सीधी सी बात है। इट कंट्रोल ऑल सेल एक्टिविटीज, मैंने कहा था कि न्यूक्लियस का बहुत बड़ा रोल होता है, जितने भी सेलुलर कोशिका के अंदर जो क्रियाएं होती हैं उनको कंट्रोल करना न्यूक्लियस का मेन वर्क होता है ना। अब नेक्स्ट राइबोसोम। राइबोसोम क्या, राइबोसोम बैक्टीरिया राइबोसोम इज ऑफ 70S टाइप। कैसा होता है ये, 70S टाइप का होता है ना। 70 अपना कैसा होता है, जो यूकेरियोट्स होते हैं उनमें कैसा होता है, 80S टाइप का होता है ना। इसके पार्ट क्या होते हैं, 60S प्लस 40S, जब इसका क्या होता है 50S प्लस 30S, है ना। राइबोसोम आर राउंडेड ग्रेन्यूल फाउंड फ्रीली फ्लोटिंग साइटोप्लाज्म, ये फ्रीली रूप से पाए जाते हैं। जैसे अपने तो मोस्टली जो राइबोसोम होते हैं कांटे होते हैं, जैसे होता है ना रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम RER होती है, अंदर अंतःप्रद्रव्य जाल का होती है ना, खुरदरी वाली, उससे पाए जाते हैं राइबोसोम मोस्टली। और फ्री भी पाए जाते हैं, दो तरह के पाए जाते हैं यूकेरियोट्स में। और यहाँ पर क्या होते हैं, यहाँ पर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो होती नहीं है, तो वहाँ पे क्या हो जाए, जो ग्रेन्यूल्स के रूप में पाया जाता है कौन, राइबोसोम। साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं ये। राइबोसोम्स आर नोन एज यूनिवर्सल सेल ऑर्गेनल बिकॉज इट फाउंड इन बोथ बैक्टीरियल सेल एंड यूकेरियोटिक सेल। हाँ, दोनों में, ये तो सीधी सी बात है ना। और राइबोसोम का मेन फंक्शन ये होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करवाते हैं, ये चाहे यूकेरियोट्स हो चाहे प्रोकैरियोट्स हो, दोनों में फंक्शन सेम ही होता है। नेक्स्ट है मीजोसोम, ये एक अलग स्ट्रक्चर होती है, ये केवल बैक्टीरिया में पाई जाती है। मीजोसोम में जो स्फेरिकल और राउंड शेक लाइक स्ट्रक्चर फाउंड कॉमनली इन द ग्राम पॉजिटिव, इंपॉर्टेंट कहाँ पाई जाती है मोस्टली, ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में। कैसे पाई जाती है, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में पाई जाती है कौन, मीजोसोम। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में ये लगभग नहीं पाई जाती है। फंक्शन, इट इज साइट फॉर द रिस्पायरेशन इन द बैक्टीरियल सेल, ये जो रिस्पायरेशन की साइट होती है किसमें, बैक्टीरियल सेल में, कौन, मीजोसोम। और साइटोप्लाज्म तो सब में पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जानती हैं आप लोग क्या है, स्पोर्स एंडोस्पोर्स वगैरह ये पाए जाते हैं। ये क्या है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं थोड़ा सा। स्पोर जो मेटाबॉलिकली डोरमेंट स्टेट, डोरमेंट जानते हैं आप लोग, सुषुप्त अवस्था, ड्यूरिंग द अनफेवरेबल कंडीशन बाय द प्रोसेस ऑफ द स्पोरुलेशन। तो स्पोर फॉर्मेशन होता है कब, जब देखो स्पोर फॉर्मेशन कब होगा, ये जब होगा जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, मतलब कंडीशन ऐसी जिसको जो फेवरेबल नहीं हो किसी पर्टिकुलर बैक्टीरिया के, है ना। तो उस अनफेवरेबल जो कंडीशन होगी उसमें स्पोर फॉर्मेशन होता है किसके अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, है ना। स्पोरुलेशन अक्कर ड्यूरिंग द लेट लॉग फेज एंड अर्ली स्टेशनरी फेज। ये फेज होती है लेट लेग हुआ और
स्टेशनरी हुआ, लॉग फेज हुआ, ये जो फेज होती है ना इस तरीके से, ये इनमें तो ये होता है लॉग फेज में या फिर स्टेशनरी फेज में, यहाँ के बीच में ये क्या होता है, स्पोर फॉर्मेशन होता है। अंडर द फेवरेबल कंडीशन द स्पोर जर्मिनेट एंड गिव राइज टू बैक्टीरिया। और फेवरेबल जो अनफेवरेबल कंडीशन होता है उसमें तो क्या होता है, डोरमेंट स्टेज में रहते हैं, मतलब सुसुप्त अवस्था में। कैसे रहते हैं ये, सुसुप्त अवस्था में रहते हैं ना, सुसुप्त अवस्था में रहते हैं। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आती है इनका क्या होता है, जर्मिनेशन हो जाता है, उनसे क्या होता है फिर बैक्टीरिया बन जाता है। तो ये अब ये तो हो गई सेल वॉल, जो सेल स्ट्रक्चर थी बैक्टीरिया की, ये पूरी यहाँ पर अभी कंप्लीट हुई है। अभी हम नेक्स्ट क्लास देखेंगे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या डिफरेंस होता है। आज के लिए इतना ही काफ़ी, थैंक यू।